अगर ये ट्रेड मेरा टारगेट हिट करता है ना गाइज, अभी काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है, ठीक है, 12-13 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। तो अगर ये ब्रेक करता है और ये टारगेट हिट होता है ना 20,000 डॉलर का, तो हो सकता है मैं अगर ट्रेडर ना रहता तो ये मेरे जीवन भर का कमाई होता, ठीक है। शायद इतना भी बचा पाता कि नहीं बचा पाता, इतना नालायक था मैं कि कह नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि एक ट्रेड में ये पूरे लाइफ टाइम का ये होता है स्किल सीखना, ठीक है। मैंने इस चीज़ को क्राफ्ट किया अपने अंदर और इस फेज़ में आया हूँ, तो सब लाइफ का पार्ट है। देखते हैं क्या होता है। अगर गिरता है तो मैं थोड़ा सा खुश होके सो जाऊँगा, अगर नहीं गिरता है तो भी खुश होके सो जाऊँगा। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। बुक करो, नहीं भाई बुक तो नहीं कर सकते, वो ट्रेडिंग रूल के अगेंस्ट में चला जाएगा। समझते नहीं हो बात। आपको हमेशा मैटर करता है, आपका मैटर करता है हमेशा पैसा। मेरे लिए हमेशा मैटर करता है प्रोसेस, जिसके वजह से मैं पैसा कमाता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, ठीक है। मे बी आज भी मुझे इसमें निराशा देखने के लिए मिल सकता है कि मेरा बड़ा प्रॉफिट रिवर्स हो गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ के वजह से मैं किसी दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट करूँगा, ठीक है। और वो मेरे दिन का बहुत अच्छा दिन होगा। वो जो टाइम होगा उस दिन का मेरे लिए सबसे हैप्पी वाला टाइम होगा कि मेरे प्रोसेस के वजह से मुझे बहुत बड़ा पैसा मिला है, ठीक है। तो मे बी एक दिन ख़राब कर सकता है मेरा दिन कि आज ख़राब हो गया, 2 दिन ख़राब कर सकता है, 3 दिन, लेकिन जिस दिन भी चलेगा सोचो उस दिन कितना प्यारा दिन होगा। तो इस वजह से मैं प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। एक ट्रेड से क्या ही हो जाएगा, मैं सपना मान के भूल जाऊँगा अगर ये रिवर्स हो जाता है तो। लेकिन अगर इस ज़ोन को ब्रेक करता है ना गाइज़, आई एम रेडी फॉर 1000 पॉइंट, ठीक है। या फिर एक चीज़ कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। चलो मैंने स्टॉप लॉस को ओरिजिनल पोजीशन पे लगा दिया गाइज़। देखते हैं अगर प्रॉपर ये ट्रेड ही हो जाएगा। अगर रिवर्स होता है आई विल गो फॉर 1000 पॉइंट। लगभग 20 लाख का टारगेट होगा इस ट्रेड में, ठीक है। और 5 लाख का रिस्क है इसमें। तो मैं भी थोड़ा सा जिद अपने जिद पे हूँ, तो देखते हैं। रिवर्स होता है तो 5,000 डॉलर का एसएल चला जाएगा मेरा। ट्रेल करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कैंडल है। अगर इसके बाद भी ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है तो फिर प्लान करूँगा बीच में अगर एग्ज़िट करना होगा तो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड को यहाँ पे बीच में एग्ज़िट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने मर्ज़ी से एग्ज़िट नहीं करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो 1,000 पॉइंट से पहले नहीं निकलूँगा, ठीक है। 20 लाख चाहिए इस ट्रेड में, मतलब चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर ये एसएल जाता है तो और स्कैल्पिंग नहीं करेंगे गाइस। अगर क्या चला ही जाएगा, मतलब इसमें अब कुछ बचा नहीं है। $4,000 का भी लॉस चल रहा है इस ट्रेड में, ओके। $5,000 का एसएल है इसमें, $1,000 और अगर गया तो एसएल चला जाएगा। फिर से दोबारा से ये ग्रीन में आया है। स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट टच करते करते रहा है, बट सही जगह पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था, बच गया। देखते हैं अभी इस ट्रेड का क्या हश्र होता है। एक भाई बोल रहे हैं कट कर दो ब्रेक इवन पे। किस बात की जल्दी है मुझे ये बताओ। आपको आपको कहाँ जाना है? ट्रेड चल रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? लॉस से डरोगे तो कब प्रॉफिट करोगे ये बताओ। लॉस प्रॉफिट इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। इस ट्रेड में जब मैं एंटर किया था तो उसमें स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया था ये चीज़। अब ये प्रॉफिट दे के अब वापस से मेरे एंट्री पे आया है, तो ये मेरा गलती नहीं है, ये मार्केट का डिसीजन है। इसको जब मूव करना होगा अपने हिसाब से मूव करेगा। ट्रेड को आप जैसे स्टार्टिंग में एंटर किए थे ना, उसी मोटिव के साथ उसको होल्ड करो एंड तक। चाहे वो एसएल चला जाएगा, नहीं तो टारगेट आएगा। जब तक आप एकदम कंप्यूटर नहीं बनोगे ना, अपने दिमाग को एकदम मशीन जैसा नहीं ट्रेन करोगे ना, कोई मतलब नहीं है। आप ग्रो नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट। अगर कोई बोलता है आसान है तो मतलब या तो सही से ट्रेड करता नहीं है या फिर आता नहीं है उसको। तो आसान है तब जब आप एक रूल बेस्ड ट्रेड करते हो, ठीक है। सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, तो वो चीज़ होता है। एक ट्रेड मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ये सिंगल ट्रेड मेरा करियर नहीं डिसाइड कर सकता है ना कि मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ या फिर मैं लाइफ में क्या करूँगा।
समझ रहे हो ना आप कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? तो ये मेरे लाइफ का एक सिंगल ट्रेड है। बहुत सारे नंबर, पता नहीं मैं लाइफ में कितना सारा ट्रेड करने वाला हूँ, उसमें से ये एक ट्रेड है। तो ना ही इसका मुझे लॉस अफेक्ट करेगा, ना ही इस ट्रेड का प्रॉफिट अफेक्ट करेगा। मतलब मेरे लाइफ में ज़ीरो चेंजेस आएगा इस ट्रेड के बेसिस पे। मतलब अगर लॉस हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ढेर सारे ट्रेड में से एक ट्रेड का एसएल चला गया, ठीक है, या फिर ढेर सारे ट्रेड में से एक ट्रेड का प्रॉफिट आ गया, तो ये मेरे लाइफ को इम्पैक्ट करता ही नहीं है ये चीज़। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रेड में टारगेट आ जाएगा तो इसी के वजह से वेट कर रहा था मैं गाड़ी खरीदूंगा या फिर ये चीज़ खरीदूँ, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस चीज़ का भी समझ रहे हो ना, मैं साइकोलॉजी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। समझो बात को, ठीक है, ट्रेडिंग है क्या चीज़। जो लोग नए होते हैं ना उनके लिए बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा था, बुक क्यों नहीं किया, अभी लॉस में चल रहा है। अभी आप और जब ट्रेड करोगे ना, जब लॉस वॉस खा जाओगे, तब समझ में आएगा कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है, नहीं बुक करना चाहिए बीच में, या फिर ब्रेक इवन पे नहीं निकालना चाहिए डर से। जब आप थोड़ा लॉस वॉस करो कुछ टाइम तक ट्रेड करके, तो समझ में आएगा लॉस करने के बाद कि हाँ यार सही बोल रहे थे, बिग प्रॉफिट आना अकाउंट में ज़रूरी है, नहीं तो छोटा मोटा प्रॉफिट तो हमेशा लॉस हो जाता है। बड़ा प्रॉफिट ही अकाउंट में सस्टेन होता है बस। लगभग अभी 4,600, ओके, $5,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। $16,000 का भी प्रॉफिट रनिंग है, ठीक है। $16,000 का ओवरऑल प्रॉफिट। ट्रेड पूरा देखना है भाई। बिल्कुल देखेंगे। अभी $6,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। टोटल प्रॉफिट $17,000 का है, ठीक है। $18,000। सी दिस, 11,600 $800 इसका है, और इसका $20,000 गाइस। $20,000 का भी प्रॉफिट रनिंग है, ठीक है। मैंने ट्रेल कर दिया है करंट कैंडल हाई पे, ठीक है। 2 मिनट बचा हुआ है। अगर ये कैंडल को ट्रैप करना होगा तो इसी कैंडल में ऊपर जाकर, क्या बात है। $24,000। ओ भाई, मजा आ जाएगा। $24,000 का भी प्रॉफिट मैक्सिमम देखा हूँ मैं। टारगेट अभी दूर है, ठीक है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कुछ बोलो भाई, कुछ बोलो, 2 लाइन, ठीक है। $25,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है टोटल, ठीक है। और इसका $15,000 बिटकॉइन में प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट $20,000 का है। ओह। ओ भाई साहब। $17,000, $18,000 सिर्फ बिटकॉइन का। ओवरऑल प्रॉफिट 30 लाख का चल रहा है, ठीक है। भाई साहब क्या क्रेजी है यार। नीचे बॉटम पे, यहाँ पे काफी बाइंग जोन है, निकाल देते हैं यार। $17,000 अच्छा होता है, ठीक है। अरे भाई, किसका बुक कर दिया, चलो निकाल देते हैं, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिया है बिटकॉइन वाला ट्रेड, क्योंकि रिवर्स हो सकता था। तो ओवरऑल $17,000 के आसपास मैंने इस ट्रेड में क्लोज किया है टोटल, ठीक है। क्योंकि ये इतना शार्प सेलिंग आया ना, तो रिवर्सल भी आ सकता है। और AUD USD का ट्रेड मेरा चल रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग $11,700 का है। तो इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ कल तक, ठीक है। आज का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। और इसी चीज़ का मैं बात करता हूँ, यही पेशेंस लेवल का बात करता हूँ। इंतज़ार करो। अगर मैं डर के ब्रेक इवन पे निकाल देता, या फिर डर के छोटे से प्रॉफिट पे निकाल देता, $2-3 हज़ार पे, तो $17,000 मेरे से मिस हो जाता, ठीक है। $17,000 मिस हो जाता। और अगर आपको ये सब ट्रेड करना होगा, FIU रजिस्टर में कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज को मैंने पिन कर दिया है नीचे कमेंट सेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।